देखिए, इस दुनिया में ना औरत होना बहुत मुश्किल काम है। आदमी होने के बहुत सारे अवैध फायदे हैं जो हमें मुफ्त में मिले हुए हैं। अगर ईमानदारी से समझ लें तो समझदारी है, नहीं तो लठैती करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। मुझे हर महीने 5 दिन पीरियड्स नहीं झेलने पड़ते हैं, तो मेरी जिंदगी का 16.6% टाइम बच गया जो उनका नहीं बचा। मुझे बच्चा पैदा करने के लिए जो मेरी भूमिका है वो केवल कुछ मिनट की है। मुझे 9 महीने बच्चा पेट में पालना नहीं है, उसके बाद अगले कुछ साल तक उसको दूध नहीं पिलाना है, तो मेरी जिम्मेदारियां बहुत कम है। मैं मौज मस्ती कर सकता हूं, जितनी चाहूं कर लूंगा। बच्चा ठीक से नहीं पढ़ेगा, ठीक से नहीं बढ़ेगा तो मुझे कोई दोष नहीं देने वाला है। दोष पूरा वाइफ का आएगा, क्योंकि ये मान लिया गया कि नर्चरिंग करना उन्हीं का काम है। ऐसी हजारों चीजें हैं। और जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि अरे यार, सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम से बच गया मैं, तो आपको इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि जो नहीं बचा आप एम्पैथी कम से कम रखें और समझें कि अगर उसको 5 दिन परेशानी होती है तो वो परेशानी केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरे समाज की जिम्मेदारी है। एंड आई एम वेरी लकी टू चेंज माई थॉट्स टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। सो वेलकम टू अनदर अमेजिंग लेसन। और इस लेसन में आप बहुत ही एडवांस इंग्लिश सीखने वाले हैं। कुछ अच्छे वर्ड्स, फ्रेजेस जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। दे विल मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। ओके, सो शैल वी बिगिन। पहला है नॉट द केस, मतलब कोई भी चीज सही है या नहीं है। हम बोलते हैं ना कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, तो हम बोलते हैं दैट्स नॉट द केस विथ मी। अगर ऐसा है, इफ दैट्स द केस, तो जब भी आपको ऐसा बोलना हो तो इस फ्रेज का आप यूज कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर कोई बोले कि वहां की सर्विस ना अच्छी नहीं है उस होटल की, तो आप बोलोगे इफ दैट्स द केस देन आई एम नॉट गोइंग टू बुक दैट होटल। मतलब अगर ऐसा है तो मैं फिर बुक नहीं करने वाला वो होटल। डोंट बिफ्रेंड हर, शी इज वेरी कनिंग। ओके, इफ दैट्स द केस आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम हर। आप बोल रहे हो कि वो चालाक है, उससे दोस्ती मत करो, तो आप बोलोगे अच्छा, तब तो मुझे उससे दूर रहना है। इफ दैट्स द केस, अगर ऐसा है तो मैं उससे दूर रहूंगा। आई विल स्टे अवे फ्रॉम हिम और हर। होप आपको ये फ्रेज समझ में आ गया होगा। अब जितने ज्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे उतना आपको क्लैरिटी आएगा। नेक्स्ट वर्ड इज वाइज। वाइज का मतलब है जो दिमाग का यूज करता है, जो समझदारी से काम करता है। She was wise enough to understand that she was being cheated. मतलब वो इतनी समझदार थी कि उसे समझ में आ गया कि उसे धोखा दिया जा रहा था। She was being cheated. तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो YouTube में कोई भी वीडियो उठा के जल्दी से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। She is a wise person, मतलब काफी समझदार और काफी दिमाग से काम लेने वाला इंसान है वो। अब wise और enough एक साथ यूज होगा जब आपको ये इंटरप्रिटेशन देना हो कि कोई इंसान इतना समझदार नहीं है, राइट? आई एम नॉट वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। मैं उतनी भी मतलब समझदार नहीं हूँ कि इसे समझ पाऊं। आई एम नॉट वाइज इनफ। द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग स्टैंडिंग। यहाँ पे मैंने यूज किया था लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ, मतलब बहुत दिनों से ये बिलीफ चलता आ रहा है, लोग मानते हैं कि ऐसा है, तो आप उसको बोलोगे लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ। इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ दैट वुमेन आर वीकर देन मेन। मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं, बट ऐसा है नहीं। बट एक लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ है कि विमेन ज्यादातर फिजिकली वीक होती हैं, ऐसा सोचते हैं लोग। तो इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हैं। पर्दा सिस्टम इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ। लोग सोचते हैं कि रिस्पेक्ट देने के लिए हमें पर्दा रखना पड़ेगा। सी, इट इज नॉट इन लाइन विद 21st century beliefs, but it is a long standing belief कि पर्दा रखना पड़ता है, राइट? सो ये काफी अच्छा है लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ। नेक्स्ट वन इज कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट। और आपको बोलना है टू अ लार्ज एक्सटेंट, मतलब काफी हद तक, टू अ लार्ज एक्सटेंट। टू ऑल पॉसिबल एक्सटेंट, मतलब जितना आपसे हो पाया, तो आप बोलोगे टू ऑल पॉसिबल एक्सटेंट। नेक्स्ट वर्ड इज नर्चर, मतलब उसको पालन पोषण करना, आगे बढ़ाना, नर्चरिंग, यू नो, बिलीव्स, वैल्यूज सिखाना और डे टू डे लाइफ की चीजें सिखाना। सो इट्स कॉल्ड नर्चरिंग। ईट खाना, बट फीड खिलाना। फीड द डॉग, फीड द बेबी, उसे अच्छे तरीके से खिलाया गया है। शी हैज बीन वेल फेड। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, थर्ड फॉर्म यूज होगा, राइट? शी हैज बीन वेल फेड, उसे अच्छे तरीके से खिलाया गया है। सो फीड, फेड, फेड, ये तीनों फॉर्म्स अच्छे से याद रखिएगा, तभी आप सही से कन्वे कर पाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज गूफ अराउंड। गूफ अराउंड का मतलब ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए घूमते रहना बिना किसी पर्टिकुलर पर्पस के, राइट? आई वाज जस्ट गूफिंग अराउंड बिकॉज इट्स अ संडे। The next one is
The moment I realized. अब जब भी आपको बोलना हो कि जिस समय मुझे ना ये पता चला, the moment I realized that I had forgotten my keys, so I rushed to my home. तो मतलब मैं जल्दी से अपने घर की तरफ गई बिकॉज मुझे रियलाइज हो गया था कि हाँ मैंने कीज छोड़ दी है. The moment I realized she was cheating on me, I just broke up with her. जिस समय मुझे रियलाइज होना कि वो चीट कर रही है, मैंने ब्रेकअप कर लिया. ये थे कुछ सेंटेंसेस, होप आपको समझ में आए होंगे. और कुछ मिस हो गया होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स. और आप इनको सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं और कमेंट सेक्शंस में शेयर कर सकते हैं. और आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे मिलने वाले हैं. एंड आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फ्लुएंसी. So stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Till then, keep watching Letter Better's video. And thank you so much for listening to me.